सो गाइस आज के दिन का सेशन बीएससी लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि आज स्टॉक ने क्या किया है, वापस से 2950 के रिस्ट्रिक्शन को टच किया है और वहीं से ही टच एंड गो यानी कि करेक्शन फिर देखने को मिली। सब चीजों को समझेंगे, लेकिन एक हायर वेजेस पैटर्न अगर आज की तेजी के साथ में जो कि ओपनिंग सेशन में बनी 2950 की तरफ, अगर आज के सेशन को हम देखें तो एक हायर वेजेस पैटर्न अगर यहां पर क्रिएट होता है तो बीएससी लिमिटेड में बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ब्रेकआउट जोन के लिए बीएससी लिमिटेड। अब एक हायर वेज पैटर्न क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सीखना। मैंने आज तक आपको ये वाला पैटर्न नहीं सिखाया, आप लोगों ने अपवर्ड वेजेस पैटर्न, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, डायगोनल सीखा है अभी तक। और एक हायर वेजेस पैटर्न क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये बेसिकली काफी सिमिलर होता है फ्लैग पैटर्न के, तो वीडियो को एंड तक देखना और सीखना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। ओपनिंग आज 2919 पर हुई और हाई लगा देता है ओपनिंग के साथ में 2951 का बीएससी लिमिटेड 2950, जो कि इसका रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर आकर के वापस से करेक्शन आती है और 2911 के आसपास स्टॉक लो लगाता है अभी के सेशन के अंदर। और प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग 2902 की थी, यानी कि ओपनिंग भी अच्छी हुई और आज के दिन का हाई भी अच्छा था। और सिर्फ बीएससी नहीं, बल्कि अगर आप सीडीएसएल में देखोगे तो सीडीएसएल में भी आज सिमिलर कंडीशन दिखी। सीडीएसएल की ओपनिंग भी काफी अच्छी थी, 1620 का ओपन था, हाई 1638 का था। सीडीएसएल का एप्रोप्रिएट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है विद चार्ट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल से जरूर चेकआउट करना, और चार्ट क्या फॉर्मेशन कर रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ में एंजल वन में भी सिमिलर सिचुएशन आज के दिन थी, ओपनिंग काफी स्ट्रांग थी यहां पर भी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आई है अभी सेशन के अंदर। एनएसडीएल में भी सिमिलर सिचुएशन है, आज ओपनिंग अच्छी थी बट इस समय 1% से ज्यादा की गिरावट पर इस समय एनएसडीएल बना हुआ है। और इन सभी के आपको चैनल पर सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे, एंजल वन का भी, एनएसडीएल का भी, सीडीएसएल का भी, ठीक है। तो ये है आज के दिन की मार्केट की सिचुएशन। मार्केट में ओपन होते ही लगभग आपको 100 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिला मार्केट ओपन होते ही, लेकिन ये तेजी सस्टेन नहीं कर पाई ज्यादा देर तक, आधे पौने घंटे से ज्यादा तेजी सस्टेन नहीं हुई। अब इस तेजी के पीछे कुछ सेपरेट रीजंस हो सकते हैं। आपको पता ही है कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन पर है और यहां से मार्केट कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मतलब कि एक सेशन तेजी आती है, अगले सेशन हल्की सी करेक्शन पर मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर तेजी, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन के पीछे मार्केट बना हुआ है। मार्केट को जरूरत है एक इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो कि इंडियन मार्केट में एफआईज की एंट्री रेगुलर बेसिस पर कर पाए, रादर देन कि एफआईज 2 सेशन आए और अगले सेशन एग्जिट कर जाए, जैसा आपको पिछले हफ्ते देखने को मिला था, ठीक है। तो न्यूज बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड अभी कोई नहीं है, और जो पिछले हफ्ते अपडेट थी उसी पर एक छोटी सी अपडेट आपकी ओर है कि मार्जिन एक्सपायरी डे में जो आपको मार्जिन दिया जाता है ब्रोकर्स की तरफ से, वो 30 से 60% इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। 30 से 60% मार्जिन इंक्रीज किया जाएगा एक्सपायरी डे का, तो ब्रोकर्स के ऊपर प्रेशर इससे बढ़ जाता है इस अपडेट से, तो जरूर नोट कर लेना इस अपडेट को। और यहां ये पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कस की थी अपडेट्स, उसी का ही एक नया कह लो कि नई बात है, या फिर एक नया अपडेट ही आप समझ लो, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज बीएससी लिमिटेड में पिछले हफ्ते ये बनी कि आपका वॉल्यूम डिक्लाइन होना शुरू हुआ। पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे आपके वॉल्यूम 25 लाख तक ड्रॉप हो गए और उसके साथ में डिलीवरीज आपकी बढ़ी। लास्ट वीक लास्ट सेशन 31% की डिलीवरी थी, 25 लाख का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर बहुत अच्छा है। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी आपको इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट सेशन एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल सकती है अप ट्रेंड के अंदर। इस पॉइंट को, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी को एक बार ना एक्सपीरियंस करके देखना, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, 90% ऑफ द टाइम्स आपको स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती देखने को मिलती है, लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी या फिर हाई वॉल्यूम पर हाई डिलीवरी। बट अगर लो वॉल्यूम पर डिलीवरी लो हो या हाई वॉल्यूम पर डिलीवरी कम हो तो आपको वो तेजी उतनी कैरी फॉरवर्ड होती नहीं दिखती। बट इसमें भी एक क्या कहें, ग्लिच है इसको कह सकते हो आप यहां पर, कि अगर कोई शेयर इस तरह की पोजीशन पर चल रहा है जहां पर वॉल्यूम्स कम है, डिलीवरीज हाई है, और आपको तेजी दिख गई मान लो 5%, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 5% की तेजी दे रहा है, अगले सेशन में
आपका वॉल्यूम हाई गया बट डिलीवरी कम आई, और वो डिलीवरी स्टिल हाई होगी वीकली और मंथली बेसिस पर, बट रेगुलर बेसिस पर कम होगी, तो उस कंडीशन पर भी आपकी जो तेजी है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। 5% के बाद आपको फिर 2-3% के आसपास का मूव नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इसको जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं समझा है तो। एक कल के दिन कंपनी की इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग है 2 दिसंबर, इसको मैं रिपीट अब नहीं करूंगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था। बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस 1,51,000 इस समय बायर है और 6,70,000 इस समय सेलर। तो बायर और सेलर का डिफरेंस इस समय ज्यादा है, मिड डे में लगभग अभी हम यहां पर है 11 बजे के आसपास। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 81.2 का आपका एमएफआई जो कि बेरिश है एंड 67.3 का आपका आरएसआई है। सो आरएसआई न्यूट्रल प्लस बेरिश यहां पर अभी भी है, बट अच्छी चीज ये है कि आपका जो एमएफआई है ना ये 86 से 81 पर आ चुका है। अगर ये इसी तरह से करेक्ट और होता है 70s के नीचे आता है 60s के आसपास, तो एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है बीएससी के चार्ट पर। ठीक है, ऑलरेडी 2020 रुपए से लेकर के 2950 तक के बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बीएससी लिमिटेड दे चुका है। अब ये होता है आपका एक हायर वेजेस पैटर्न। हायर वेजेस पैटर्न पर सिचुएशन कैसी होती है? अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर आपको पता है कि ये दोनों लाइंस ना एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन हायर वेजेस पैटर्न पे आपके बढ़ते हुए बेसिस होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। हायर वेजेस पैटर्न आपका बनना शुरू कैसे होता है? जब आपके 2 डबल टॉप क्रिएट हो जाए। ठीक है, 2 डबल टॉप जब आपके क्रिएट होते हैं तब वहां पर हायर वेजेस पैटर्न बनना शुरू होता है। लेकिन उस डबल टॉप में जब आपकी करेक्शन आती है तो जो आपका बेस लाइन है ना वो पुराने बेस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये एक सैंपल चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब आपके हायर वेजेस पैटर्न के अंदर आपका रेस्ट्रिक्शन पहले सेम होता है, ठीक है, उसके बाद आपके बेसिस बढ़ जाते हैं जब डबल टॉप क्रिएट करके स्टॉक नीचे आता है। आपका जो नेक्स्ट बेस बनेगा वो पुराने बेस के ऊपर बनेगा, उसको कहते हैं कि हायर वेजेस पैटर्न। उस कंडीशन पर भी आपके रिस्ट्रिक्शन जो रहेंगे ना वो काफी हद तक सिमिलर ही रहेंगे। आप देख सकते हो यहां पे ये डायगोनल भले ही थोड़ी सी ऊपर जा रही है बट स्टीप नहीं है जिस तरह से आपके बेसिस स्टीप है। ठीक है, तो इसे हायर वेजेस पैटर्न कहते हैं। यहां पर आपका मोमेंटम जो होता है काफी स्लो होता है बट एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक चलता है। अब आज की सिचुएशन जो बीएससी लिमिटेड में है, एक बार पूरा चार्ट खोलते हैं यहां पे। ये है आज की कंडीशन बीएससी लिमिटेड की। स्टॉक ने क्या किया है, एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब हमें चाहिए पुराना बेस जो आपका था अराउंड 2780, हम यहां पर मार्क कर लेते हैं 2780। ठीक है, इसको हम 2780 मार्क कर लेते हैं। हमें चाहिए कि जो आपका नेक्स्ट बेस बने ना 2840 के ऊपर रहे। नेक्स्ट बेस 2840 के ऊपर अगर रहता है इसका मतलब यह है कि आपके बेसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और रिस्ट्रिक्शन सेम है 2950, जो हम पिछले काफी वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो ये होती है सिचुएशन 2950 आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आज भी मीटअप हुआ है। सेल ऑफ आज के दिन भी यहां पर अभी आप देख सकते हो ऊपर की टेल इंडिकेट सेल को करती है। 2950 पर आते ही एक बार, दो बार, तीन बार आपको सेलिंग नजर आई है। तो हमें चाहिए यहां पर बढ़ते हुए बेसिस आपके बनने चाहिए। अब जो नेक्स्ट बेस हो 2840 के ऊपर हो ताकि आप यहां पर एक हायर वेजेस पैटर्न की तरफ मूव ऑन कर सको। ठीक है, तो ये है सिचुएशन और आपको हर पैटर्न के फॉर्मेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो। और मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, ये जो एक हायर वेजेस पैटर्न होता है ना, ये लॉन्ग टर्म में फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का काम करते हो मार्केट के अंदर तो ये हायर वेजेस पैटर्न आपका लॉन्ग टर्म में भी काम करेगा। जिस तरह कप एंड हैंडल और इनवर्स कप पैटर्न काम करता है ना, कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप पैटर्न जिस तरह काम करते हैं जो आपकी अडानी पावर में है, सिमिलर चीज आपके वेजेस पैटर्न पर भी होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपके ये दोनों पैटर्न्स काम करते हैं। बट कोई भी चार्ट के फॉर्मेशन पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बेस पर मार्केट के अंदर हो, कि क्या आपका एसएल हो, क्या होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर मान लो बड़ी गिरावट आ गई, आपके चार्ट्स फेल होने शुरू हो गए और आप बैठे हुए मजे से 60% गिर रहा है। ऐसे बहुत चीजें हो रही है इस समय मार्केट में,
मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आपके पोर्टफोलियो 60% 40% गिरावट पर है और आप बैठे हुए हो लेकर के कि भैया क्या कर, समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ ना आए ना, सिंपल सी बात है, पता है क्या करो, गूगल पर जाओ, सर्च करो कि मार्केट सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट न्यूज चेक कर लो, मार्केट न्यूज आप देखो कि हमें इस समय किस चीज की जरूरत है मार्केट में। अब मार्केट को देखो क्या है, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट की नीड क्या है वो आपको दिख गई है, वो नीड रिक्वायर्ड जो है वो नहीं आपको मिल पाती और मार्केट गिर जाएगा, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने एसएल काउंट करने हैं धीरे धीरे करके, रादर देन कि आप मार्केट में बैठे हुए हो 60% का नुकसान खा रहे हो। ये गलतियां सभी करते हैं, सभी। अब आप कहोगे भाई तू नहीं करता क्या, भैया सबसे होती है गलतियां, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो आप ये गलतियां करना बंद कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर इंसान यही गलतियां बार बार करेगा, एक बार अगर सीख जाए तो वो गलतियां रिपीट नहीं होती हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।